हेलो दोस्तों, एनबीटी लाइफ में मैं तनप्रीत आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो आज हम बात करने वाले हैं फियर्स और फोबियाज के बारे में। अब आप सोच रहे होंगे कि फियर्स और फोबियाज एक ही तो है, यानी कि डर और डर का डर एक ही तो है। जी नहीं, इसमें एक बहुत बड़ा अंतर होता है जो आज मैं आपको बताने वाली हूँ। हम में से अधिकतर लोग किसी न किसी प्रकार के डर के शिकार होते हैं। दरअसल एक खास किस्म के डर को फोबिया कहा जाता है। ऐसा डर जिसका कोई अस्तित्व नहीं होता, लेकिन हमें लगता है कि उसमें हमें नुकसान हो सकता है, उस डर से हमें नुकसान हो सकता है। फोबिया शब्द वैसे तो अंग्रेजी का है और ये एक ग्रीक भाषा के फोबोस से बना है। फोबोस का मतलब होता है डर, भय। ये एक तरह का फिक्र संबंधी विकार है, यानी कि एंजाइटी डिसऑर्डर का भी रूप इसे कहा जाता है। ये जो फोबिया है ये बहुत आम है और तमाम लोग इससे पीड़ित होते हैं। तो आप डर को और फोबिया को डिफरेंशिएट कैसे करते हैं, मैं आपको एग्जाम्पल के रूप में बताती हूँ। आपने वो सुना होगा, हाइट लगने का डर, किसी को हाइट से डर होता है, फोबिया होता है। तो उसे समझें कैसे कि आपको हाइट का फोबिया है। जैसे आप माले 2-3 चढ़ चुके हैं और आप तीसरे या चौथे माले से बालकनी से देख रहे हैं और आपको लगा कि चक्कर आ रहा है मुझे, तो यानी कि आपको हाइट का डर है। अब आप आगे ऊपर माले चढ़ने से कतरा रहे हैं। आपने अपने दोस्त को बोल दिया कि नहीं, मैं यहीं तक ठीक हूँ, ऊपर नहीं जाना चाहता। यानी कि आपको फोबिया है, हाइट का फोबिया, एक ऐसा किस्म का फोबिया जिसमें आपको हाइट पे जाने से और हाइट से नीचे देखने से डर लगता है। इसी तरीके से लोगों को पानी का फोबिया होता है कि बहुत गहरा पानी देखकर उन्हें डर लगता है। कई लोग इस वजह से स्विमिंग नहीं करते। कई लोगों को एक्सीडेंट्स होने का डर रहता है, वो गाड़ी नहीं चला पाते। कई लोगों को एनिमल्स का डर होता है, वो जानवरों को देखकर डर जाते हैं। कई लोगों को भीड़ से डर लगता है। कई लोग कहीं अकेले जगह बंद हो जाने पर डरते हैं। तो ऐसे तमाम डर हैं जो एक टाइम पर आकर फोबिया बन जाते हैं। तो अब आपको खुद, जब आप डरें किसी चीज से, तो आप खुद अंतर निकालें कि आपको किसी चीज का डर है या आपको उस चीज का फोबिया है। लेकिन अब आपको ये जानना है कि आपको फोबिया तो आ गया, अब आप इसे ओवरकम कैसे कर सकते हैं। तो मैं बताती हूँ कुछ ऐसे तरीके, ऐसे टिप्स जिससे आप अपने फोबिया को दूर कर सकते हैं, ओवरकम कर सकते हैं। तो सबसे पहले, अगर आपको किसी चीज़ का फोबिया है, जैसे कि हाइट का फोबिया है, तो कोशिश कीजिए किसी के साथ ही धीरे धीरे एक एक माला जो है ऊपर जाएं, ताकि आप उस फोबिया से दूर हो पाएं। दूसरा, क्योंकि ये एक एंजाइटी डिसऑर्डर है, आपको घबराहट होने लगती है, आपका जी घबराने लग जाता है, तो आप कोशिश कीजिए कि आप, अगर आपको बीपी लो होने का ऐसा फील हो रहा है, आपको एंजाइटी होने लग गई है, तो आप उस चीज़ से वहाँ से हट जाए। मत कोशिश कीजिए कि मैं तो ये करके ही रहूँगा। आप एक फोबिया का तरीका कि आप इस तरीके से हट सकते हैं या ओवरकम कर सकते हैं, आप उसके लिए कभी भी अकेले, जैसे आपको अगर अकेले रहने का बहुत ज़्यादा डर लगता है, आपको लगता है कि मैं अकेले रह जाता हूँ, तो आप ऐसी जगह पर अकेले ना जाएं जहाँ पर आपको इस फोबिया का सामना करना पड़े। आप हमेशा लोगों के साथ रहें। आप अपनी मेडिटेशन पर ध्यान दीजिए ताकि आपका माइंड जो है वो रिलैक्स रहे। कभी भी हमेशा अपने साथ पानी रखें, ताकि आपको कभी भी फोबिया ऐसा फील होने लगे तो आप पानी सिप करके अपने आप को कूल डाउन करें। और ऐसी सिचुएशन अगर आपके पास आ जाए जब आपको फोबिया, आपका डर सामने आ जाए, तो एक लंबी गहरी सांस लें और अपने आप को तसल्ली दें कि आप एकदम सेफ हैं। तो किस तरीके से डर को पहचानना कि वो फोबिया है या एक सामान्य डर है, ये इस वीडियो में मैंने बताया। और उस डर और फोबिया को किस तरीके से आप खुद ब खुद ओवरकम कर सकते हैं, ये भी मैंने आपको बताया। तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें एनबीटी लाइव को। साथ ही कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं कि क्या आपको भी किसी तरीके का फोबिया है, और अपने दोस्तों से इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि कहीं आपको आपके फ़ोन से दूर हो जाने का फोबिया तो नहीं, क्या कहते हैं उसे। आप नेक्स्ट वीडियो के लिए ज़रूर वेट करें।